क्या तुम्हें पता है वन पीस के पायरेट्स रियल लाइफ पायरेट से इंस्पायर्ड हैं और साथ ही वन पीस के राइटर एइचिरो ओडा एंड नारुतो के राइटर मसाशी किशिमोटो बहुत बड़े राइवल्स हैं। वन पीस एक ऐसी मांगा एंड एनिमे जिसमें 1124 प्लस चैप्टर्स, 1117 प्लस एपिसोड्स, 15 मूवीज, 21 सीजन्स एंड 32 प्लस स्टोरी आर्क्स हैं एंड ये अभी भी ऑनगोइंग है। और अगर ऐसी सीरीज में कोई फैक्ट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और इसीलिए आज मैं तुमको बताऊंगा 10 फैक्ट्स अबाउट वन पीस। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, बिकॉज जैसे जैसे फैक्ट्स के नंबर कम होते जाएंगे वैसे वैसे फैक्ट्स और भी ज्यादा ऑसम होते जाएंगे। नंबर 10, हमें वन पीस कभी देखने को नहीं मिलता अगर ओडा सेंसे को जॉब करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता। जहां सारे मांगा आर्टिस्ट अपना कैरियर ड्राइंग एंड स्टोरी टेलिंग के पैशन को लेकर स्टार्ट करते हैं, उधर ओडा सेंसे 4 साल की उम्र से मांगा आर्टिस्ट इसलिए बनना चाहते थे बिकॉज उन्हें रियल जॉब नहीं करना था। नंबर 9, ड्रैगन बॉल। इस एनिमे एंड मांगा को कौन नहीं जानता एंड ये मेरी फेवरेट मांगा होने के साथ ही ओडा सेंसे की भी फेवरेट मांगा है। और ड्रैगन बॉल एंड गोकू एक मेजर इंस्पिरेशन है वन पीस की एंड ओडा ड्रैगन बॉल से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो वन पीस भी नहीं होता। नंबर 8, अपनी पहली वन शॉट मांगा वांटेड की सक्सेस और काफी सारे अवार्ड्स जीतने के बाद ओडा ने वीकली शोनेन जंप मैगजीन में असिस्टेंट मांगा आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और उसके बाद उन्होंने रोमांस डॉन नाम की 2 वन शॉट स्टोरीज निकाली जिसका मेन लीड था मंकी डी लूफी, वो भी अपनी सिग्नेचर स्ट्रॉ हैट के साथ। एंड वन पीस का ओरिजिन रोमांस डॉन से ही है एंड जब ओडा ने वन पीस को 1997 में पब्लिश किया तो उन्होंने चैप्टर 1 एंड वॉल्यूम 1 का नेम रोमांस डॉन ही रखा, स्टोरी की रूट्स को रेस्पेक्ट देते हुए। नंबर 7, वन पीस जो 24 साल से भी ज्यादा से चल रहा है वो असल में सिर्फ 5 साल में ही एंड होने वाली थी, मींस 1997 से 2002 तक। बट जैसे जैसे कैरेक्टर्स, बैटल्स एंड एडवेंचर्स बढ़े वैसे ही सीरीज ने भी अपनी खुद की एक अलग पहचान बना ली एंड लिटरली ये काम आसान नहीं था। ओडा सेंसे ने दिन रात एक किए हैं। उन्होंने खुद ये बताया था कि वो सुबह के 5 बजे उठते थे एंड रात को 2 बजे तक काम करते थे विदाउट एनी डे ऑफ हॉलीडेज और वैकेशंस। नंबर 6, जैसे हर डेवलपिंग स्टोरी के अर्ली स्टेजेस में कुछ प्लॉट एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, वैसे ही वन पीस के केस में बहुत से कैरेक्टर्स को बहुत अलग बनाया गया था। फॉर एग्जांपल अपने चॉपर को ही ले लो, उसका डिजाइन पहले ज्यादा रियलिस्टिक रेनडियर की तरह होने वाला था जो साइज में बड़ा और स्वॉर्ड एंड सिगरेट कैरी करता था, बट वो बाकी कैरेक्टर्स के बीच दब ना जाए इसीलिए ओडा ने उसे साइज में छोटा एंड थोड़ा यूनिक बनाया। एंड अपनी नामी ज्यादा मैकेनाइज्ड एंड एक ह्यूज बैटल एक्स कैरी करती थी एंड अपना पायरेट हंटर जोरो बगी पायरेट्स का बॉडीगार्ड होने वाला था, बट एक अपकमिंग कंपीटिंग मांगा के कारण ये प्लान चेंज हो गया। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। नंबर 5, ब्लैक लेग सांजी। वेल, उसका यही नाम रखा गया बट सांजी का नाम पहले नारुतो होने वाला था, लिटरली नारुतो होने वाला था। बट ओडा के बिगेस्ट राइवल मसाशी किशिमोटो ने तभी सेम नेम की सीरीज निकाली थी, मींस नारुतो। और ये जानने के बाद ओडा ने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कैरेक्टर का नेम चेंज करने का डिसाइड किया। और भले ही इनकी राइवलरी जितनी बड़ी रही हो बट दोनों हमेशा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे। एंड जब किशिमोटो ने नारुतो का फाइनल वॉल्यूम निकाला तो चैप्टर 700 के आर्ट वर्क नारुतो के होकागे रॉक के हेडबैंड में उन्होंने स्ट्रॉ हैट्स का सिंबल इंक्लूड किया था। एंड एज अ रिस्पॉन्स एंड फाइनल गुड बाय, ओडा ने वन पीस के चैप्टर 766 में लूफी को रामेन खाते दिखाया विद वेरियस नारुतो रेफरेंसेस। नंबर 4, देखो ये सब जानते हैं कि अभी तक वन पीस की स्टोरी खत्म नहीं हुई है और हर मांगा वॉल्यूम हम फैंस को एक अलग एडवेंचर में ले जाती है। एंड ये भी सबको पता है कि वन पीस बेस्ट सेलिंग मांगा होने के साथ ही वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग मांगा भी है। एंड 2014 में वन पीस के ऑथर को एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिला है जो है एक ही ऑथर की एक ही कॉमिक बुक सीरीज की पब्लिश्ड मोस्ट कॉपीज के लिए। एंड रिकॉग्निशन के टाइम वन पीस ने टोटल 32 करोड़ 86,06,000 यूनिट्स सोल्ड किए थे दिसंबर 1997 से दिसंबर 2014 तक, और आज की डेट में ये नंबर 500 मिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 3, वैसे तो ओडा की स्टार्टिंग इंस्पिरेशन मांगा एंड कार्टून से आई बट आगे की इंस्पिरेशन उन्हें पूरे वर्ल्ड के क्लासिक लिटरेचर से मिली। फॉर एग्जांपल मरीन प्रिजन इंपेल डाउन का डिजाइन दांते एलिगिरी के 14th सेंचुरी की पोएम डिवाइन कॉमेडी के द 9 सर्कल्स ऑफ हेल को डिपिक्ट करता है। एंड ओडा ने ग्रीक माइथोलॉजी से भी इंस्पिरेशन ली है, प्लस लूफी एंड एस के ब्रदर साबो की सिग्नेचर टॉप हैट एंड रोल्ड अप जैकेट की इंस्पिरेशन ली गई है चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट नाम की नॉवल के एक कैरेक्टर आर्टफुल डॉजर से। नंबर 2, अगर तुम सब ने वन पीस ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ओडा ईस्टर एग छुपाने के लिए फेमस है और उनका वन ऑफ द वेल रिकॉग्नाइज्ड हिडन जेम है स्टोरी के बीच में पांडा मैन को रखना। एंड ओरिजिनली पांडा मैन वो कैरेक्टर्स है जो उन्होंने तब क्रिएट किए थे जब वो टीनेजर थे। एंड अदर ईस्टर एग्स है पांडा वुमेन, द टोमेटो गैंग एंड द अनफॉरगिवेबल मास्क। और साथ ही ओडा सेंसे खुद को भी अपने वर्क में इंक्लूड करना पसंद करते हैं एंड इसीलिए ओडा ने अपना नेम एंड अपना वर्क वन पीस के रैंडम लाइब्रेरी बुक्स में इंक्लूड किया है। वैसे तुमने इनमें से कितने देखे हैं कमेंट्स में बताओ। द फाइनल फैक्ट,
देखो ये हम सब जानते हैं कि सारे राइटर्स अपने काम के दौरान बहुत जगहों से रेफरेंस एंड इंस्पिरेशन लेते हैं और सेम यही केस वन पीस के साथ है बिकॉज वन पीस का प्रीवियस किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रॉजर का कैरेक्टर रियल लाइफ पायरेट ओलिवियर लेवाशोर से इंस्पायर्ड है एंड इवन रॉजर का वन पीस को लेकर डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन ओलिवियर से ही इंस्पायर्ड है, जहां अपने फाइनल गेस्चर में ओलिवियर ने अपना क्रिप्टोग्राम नेकलेस क्राउड में फेंक के लोगों को ये एडवाइस दी कि जो उसे सॉल्व कर लेगा वो उसके ट्रेजर को रख सकता है। कुछ समझे, अपनी दुनिया में भी ऐसा ट्रेजर था जिसे पायरेट्स ढूंढ चुके थे एंड बहुत से अभी भी नहीं ढूंढे गए हैं। एनीवेज इसके तरह ही ब्लैक वियर्ड का कैरेक्टर रियल लाइफ ब्लैक वियर्ड एडवार्ड टीस से ही इंस्पायर्ड है एंड अपना रोरोनोआ ज़ोरो रियल लाइफ के फ्रेंच पायरेट फ्रांसवा लोलोनॉइस से इंस्पायर्ड है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है सो प्लीज इग्नोर इट। और इसके साथ ही और भी बहुत से कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। वैसे इन सभी को मैं एक शॉर्ट में कवर कर दूंगा तो तुम वहां से देख लेना। एंड शाउट आउट टू वार्डन प्लेज ऑफिशियल फॉर दिस अमेजिंग वीडियो आइडिया। सो दैट्स इट, ये थे वन पीस के 10 फैक्ट्स। वैसे तुम्हें ये कैसे लगे कमेंट्स बताना एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर इस वीडियो में 25 लाइक्स एंड 10 कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। सो प्लीज टारगेट कंप्लीट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सेंपाई साइनिंग ऑफ।